बच्चों को तमिलनाडु ले जाने का मामला सामने आया है। 7 बच्चों को पकड़ा गया है और उसके बाद जालोर के बच्चों को बाहर ले जाने पर विवाद अब तेज हो गया है। गोवा में ये 7 बच्चे रोके गए हैं। बाल कल्याण समिति अब सक्रिय भी नजर आ रही है। धर्मांतरण के लिए इन बच्चों को टारगेट यहां बनाया गया था और उदयपुर से सीधे तमिलनाडु यहां पर ले जाया गया। अब सांसद ने सीबीआई, एनआईए और आईबी की इंटरफेरेंस की इस केस में मांग की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कपिल हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कपिल, 7 बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया है इस केस में। बिल्कुल, देखिए ये अंदेशा जताया गया है कि ये जो बच्चे हैं ये धर्मांतरण के लिए ले जाए जा रहे थे और इस पूरे प्रकरण में ये अंदेशा जताया गया है कि पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान और नेपाल से भी इसके धर्मांतरण के तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत है, जो कि धर्मांतरण को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं और आदिवासी अंचल में धर्मांतरण पूरी तरह से खत्म हो इसके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा है और इस पूरे मसले को उन्होंने संगठित नेटवर्क बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनकी मांग है कि एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन हो और इसके साथ ही सीबीआई, एनआईए, आईबी और अन्य जो केंद्रीय सक्षम एजेंसियां हैं उन सभी से इसकी जांच कराई जाए ताकि एक बड़े नेटवर्क का यहाँ पर खुलासा होने की उम्मीद उन्होंने इस पूरे मसले में जताई है। फिलहाल जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया था गोवा से, उन बच्चों को उदयपुर लेकर लाया जा चुका है और यहाँ पर बाल कल्याण समिति की निगरानी में फिलहाल वो सारे बच्चे हैं। ये जो बच्चे हैं ये बच्चे तमिलनाडु ले जाए जा रहे थे और ये जानकारी मिल रही है कि इससे पहले भी कुछ बच्चे जो इसी इलाके के हैं उन्हें भी तमिलनाडु ले जाया गया था। प्रारंभिक तौर पर ये शिक्षा और रोजगार की आड़ में पूरा संगठन काम कर रहा है। कथित तौर पर अवैध धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहा है, ये आरोप उदयपुर सांसद ने अपने पत्र के मार्फत लगाए हैं और उन्होंने अंदेशा जताया कि आदिवासी अंचल जो कि काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ के लोगों को बहला फुसलाकर और छोटे छोटे लालच देकर धर्मांतरण कराने की ओर प्रेरित किया जाता है और इसको लेकर कई इस्लामिक संगठन जो है इस आदिवासी अंचल में लगातार सक्रिय हैं। जी, मतलब आप देखो कपिल कि ये सिर्फ अभी एक केस सामने आया, इसके पीछे पूरा नेक्सस होगा, कितने बच्चों को पहले ले जाया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले कुछ दिनों की ही बात करेंगे तो 15 से अधिक मामले दर्ज हो चुके हैं। दक्षिण राजस्थान में 15 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें उदयपुर का कानूवाड़ा, डूंगरपुर का बिच्छीवाड़ा और बांसवाड़ा का कलिंजरा क्षेत्र में जागरूक नागरिक जो थे उन्होंने शिकायतें दर्ज कराई और उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई और कई जगह पर धर्मांतरण कराते हुए पुलिस को लाइव जानकारी मिली, वीडियो सामने आया और उन वीडियो के आधार पर उन कार्यक्रमों को रोका भी गया और जो लोग उसमें शामिल थे उन पर कार्रवाई भी की गई थी। ये इस पूरे आदिवासी अंचल में ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर कई बार ऐसे लोग पकड़ में आए हैं जो कि छोटे छोटे लालच देकर यहाँ के लोगों को के धर्म परिवर्तन के लिए काम करते हैं और इस तरह के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अब जो उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत है उन्होंने इस पूरे मसले को मैं कपिल आपको रोकूंगी। मन्नालाल रावत जी जो कि सांसद उदयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मन्नालाल जी, धर्मांतरण केस में आपने सीबीआई और आईबी की इंटरफेरेंस की मांग की है। देखिए पूरा जो इकोसिस्टम है वो ध्यान में आता जा रहा है। हाँ। विगत दिनों उदयपुर के ऋषभदेव थाना क्षेत्र के कानूवाड़ा गांव में एक घटना हुई। हाँ। उस घटना में तार जो है वो नेपाल से जुड़े हैं, पंजाब से पैसों के लेन देन की बात हुई है और छत्तीसगढ़ से 3 लोग आकर क्षेत्र में गतिविधियां कर रहे थे। 11 लोग अभी भी जेल में हैं और साथ ही साथ चर्चा इस बात की है कि जो पाकिस्तान भी इसमें जुड़ा हुआ ऐसा वाया नेपाल ऐसी चर्चा है। तो जब मामला बड़ा है तो ऐसा ध्यान में आता है कि ये जो राजस्थान सरकार ने कानून बनाया है
धर्म स्वतंत्र विरोध अधिनियम, तो मुझे लगता है कि वो सारा उसके तार तार हो रहे हैं। लोग इसकी गतिविधियों को थोड़ा अंतर्राज्यीय स्तर पर फैला रहे हैं और इंटरनेशनल कनेक्शन भी इसमें कहीं ना कहीं ध्यान में आ रहे हैं और लोग जेल में हैं। मुझे लगता है कि ये इकोसिस्टम ध्वस्त होना चाहिए, क्योंकि विकास की गतिविधियां इससे बाधित हो रही है और दूसरा लोगों का सहज जीवन भी डिस्टर्ब हो रहा है। मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि राजस्थान में लंबे समय तक एक पार्टी सरकार में रही, उसके एक वरिष्ठ नेता उस गांव में जाते हैं और वो कहते हैं कि धर्मांतरण अधिकार है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। लोगों को, आदिवासी समाज के भोले भाले लोगों को बिखेरने का एक तंत्र चल रहा है, जिससे विकास गतिविधियां बाधित होंगी और अवैध पैसे का लेन देन और अवैध गतिविधियां चल रही है। इसलिए ये हमने आग्रह किया है। नहीं तो इसका मतलब ये सॉफ्ट टारगेट अभी है, इसके पीछे का बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़ी साजिश है, हम कह सकते हैं, क्योंकि तमिलनाडु में जिस प्रकार से सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया और उसी स्टेट में इन बच्चों को ले जाया जा रहा था और ऐसे भी कुछ बच्चे पहले भी गए हैं, उनकी जानकारी प्राथमिक तौर पर मिली है। मुझे लगता है इसकी गहन जानकारी होनी चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए और यदि ये इकोसिस्टम ध्वस्त नहीं हुआ तो क्षेत्र में अशांति फैलेगी, लोगों में आक्रोश है, विकास गतिविधि बाधित होगी और अंततोगत्वा कहीं न कहीं अवैध गतिविधियां हैं। तो अवैध गतिविधियां क्यों हैं और इसके इंटरनेशनल कनेक्शंस होना मुझे लगता है निश्चित उससे चिंताजनक है और इसके तह में जाना चाहिए। नहीं, अब तो बॉर्डर्स पर कार्रवाई करने की बात भी कह दी गई है गृह मंत्रालय की तरफ से, उसके बाद भी लग रहा है कि इस तरह की अवैध गतिविधियां अभी भी संचालित हैं प्रदेश में और जिलों में। मन्ना लाल जी, राजस्थान से बच्चों को तमिलनाडु ले जाया जाना, हाँ। आप देखिए इतने लंबी दूरी पार करके ले जाना, हाँ। पहले भी ऐसा हुआ है। कोई मैं ऐसे बच्चों का किसी एक चर्च में व्यापक बहुत बड़े स्तर पर यौन शोषण के मामले आए हैं और इस तरह की चीजें जब आती हैं तो चिंतनीय तो हैं। आखिरकार ये संविधान के मूल अधिकार है उसके भी खिलाफ है, मूल अस्मिता समाज का सहज जीवन है उसके भी खिलाफ है। और हमें तो ये कहना है जब सबका साथ सबका विकास, इसके तहत सरकार पानी दे रही है, बिजली दे रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी व्यवस्था कर रही है, तो आखिर ये किस बात के लिए ले जा रहे हैं और क्या क्यों है ऐसा? तो ऐसा ध्यान में आता है कि बहुत सारे इसमें उदाहरण और चर्चाएं हैं। मुझे लगता है उसके तह में जाना चाहिए। नहीं तो धर्मांतरण से क्या ये बताना चाहते हैं? सनातन को कमजोर कराना, धर्मांतरण को इतना बढ़ावा देना, इससे क्या करना चाहते हैं? आखिर आदिवासी समाज हिंदू समाज का विराट अंग, उसका भी समाज का अंग है, तो मुझे लगता है कि ये अपने संख्या बल बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं क्या? समाज में तोड़फोड़ करने के लिए कर रहे हैं क्या? समाज में विखंडन गतिविधियों के लिए कर रहे हैं? अपना कोई दूसरा उद्देश्य तो नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये विचार भारत का नहीं है, ये विचार समाज का नहीं है, आदिवासी का नहीं, किसी और में जाना। सहज जीवन जैसा है, जैसी संस्कृति है, जैसी अस्मिता है और आखिरकार जनजाति समाज के नायक, चाहे मानगढ़ धाम में हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, टोपी टोपी साहेब एक जैसे नारे लगाकर देश की अस्मिता के लिए लड़े, देश की स्वाधीनता के लिए लड़े। हम सब एक हैं, ऐसा भाव लेकर हम चलते हैं। मन्ना लाल जी, आदिवासी समुदाय ही पहले क्यों, ये सवाल है मेरा। अब ये चीजें जो पादरी वेरियर एल्विन आया था और उसने जो अजायबगर सिद्धांत दिया था, मुझे लगता है इसके विचार उसी जड़ में से निकलते हैं। उसने ये कहा था कि विकास जब होगा तो कुछ लोग अभाव में, कुछ अशिक्षित, भूखे नंगे कैसे होंगे, उनको देखने के लिए संभाल के रखने चाहिए और इसको अजायबघर की तरह संभाल के रखना। मुझे लगता है वहीं से एक नकारात्मक विचार अच्छा, ये आया है और इसी विचार को आगे बढ़ा रही है। मन्ना लाल जी, आपने सीबीआई और आईबी की इंटरफेरेंस की मांग की है, क्या इस पर आप कोई इनपुट मिल पाया? क्या एनआईए को क्यों नहीं मांग करे बताइए? सहज रूप से जब इतना बड़ी घटना मेरे क्षेत्र में हो रही है और ये जानकारी में जब आया तो मैं बहुत व्यथित हूँ। समाज की तरफ से, समाज में भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और इसकी पूरी इस इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जाना अत्यावश्यक है। ये अवैध है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये गैर कानूनी है, ये विकास विरोधी है, इसलिए हमने आग्रह किया कि ये ध्वस्त हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मन्ना लाल रावत जी, जो कि सांसद है हमारे साथ जो जुड़े।